नमस्कार विद्यार्थियों, क्लास 10th एक्सरसाइज 5.2 प्रश्न संख्या 13 से देखिए हम इसको कंप्लीट करते हैं। 13 सम में कहता है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। 3 अंक की कितनी संख्याएं जो 7 से डिवाइड होती है। फोर्थ सम हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4 के कितने मल्टीपलाइज करते हैं 10 और 250 के बीच में। तो देखिए कैसे करते हैं इन दोनों सम को हम। सबसे पहले विद्यार्थियों हमने लिख दिया 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। 3 डिजिट का नंबर 100 से शुरू होता है विद्यार्थियों, तो पहला 7 से डिवाइड होने वाला 105 है। फिर 7 7 ऐड करते गए और इस तरह से हमने अंतिम में पाया कि 994 है 7 से डिवाइड होने वाला। तो ये आपकी फर्स्ट टर्म होगी, डी आपका 7 होगा। और ये अनथ टर्म मान लिया हमने, यहाँ अनथ टर्म का फॉर्मूला लगाया इक्वल टू ये ए और डी का मान पुट कर दिया। ये 105 इधर जाके माइनस होगा, इसमें से माइनस किया तो ये आ जाएगा। 7 यहाँ मल्टीप्लाई में था, डिवाइड किया विद्यार्थियों, डिवाइड किया तो ये 127 पे कटेगा। n माइनस 1 बराबर 127, तो ये 1 इधर जाके ऐड हो जाएगा, n बराबर 128 आ जाएगा। और हमने लिख दिया 128 यानी 128 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, यानी 128 3 अंकों की संख्याएं हैं जो 7 से डिवाइड होती है। इसके बाद प्रश्न संख्या 14 में दिया हुआ था 4 का मल्टीपल 10 और 250 के बीच। तो हमने ये लिखा मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। पहला 12 होगा, 16, 20 और लास्ट में 248 होगा। तो यहाँ पे ए आपका ये हो जाएगा, डी आपका 4 ही होगा, ए एन मान लिया इसको। ए एन का फॉर्मूला लगाया, ए और डी का मान पुट किया यहाँ। ये 12 इधर जाके माइनस होगा, ये आ जाएगा, ये सेम आया। 4 मल्टीप्लाई था, अगले स्टेप में डिवाइड होगा, इससे डिवाइड किया तो ये 59 आ जाएगा। n माइनस 1 इक्वल टू 59, तो यहाँ से n आ जाएगा विद्यार्थियों 59 प्लस 1 यानी n 60 आ जाएगा। n 60 आने का मतलब 60 मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250, यानी 60 मल्टीपल है 4 के जो 10 और 250 के बीच में लाई करते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या देखिए विद्यार्थियों 15 में कहते हैं कि 2 एपी दी हुई है, इनका अनवी टर्म है वो इक्वल दी हुई है और हमें इसमें मान निकालना है अन का। तो हम क्या करेंगे देखिए, ये 2 एपी लिख दिया। ये पहली एपी इसमें ए और डी लिखा हमने, दूसरी एपी थी इसमें ए को ए डैश से शो कर दिया, डी को डी डैश से शो कर दिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनकी अनथ टर्म बराबर दी हुई थी, यहाँ फॉर्मूला लगाया, यहाँ पे ए और डी का मान पुट किया, यहाँ पे ए डैश और डी डैश का मान पुट किया। 2 से मल्टीप्लाई 2n माइनस 2, 7 से मल्टीप्लाई 7n माइनस 7। यहाँ पे 2n 63 में से 2 जाएगा 61 आ जाएगा, 7n 3 माइनस का 7 यानी माइनस का 4 आएगा। ये 7n इधर जाके माइनस हो जाएगा विद्यार्थियों, और ये 61 इधर आके माइनस हो जाएगा। इन दोनों को ऐड किया तो माइनस का 65, ये माइनस का 5n, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से डिवाइड किया विद्यार्थियों तो ये 13 आ जाएगा आपका। और अन का मान निकालना था, अन का मान 13 ही होगा। इसके बाद विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 16 में कहता है कि हमें एक एपी राइट करनी है। डिटरमाइन एपी हुज थर्ड टर्म, जिसकी तीसरी टर्म तो ये है और 7वीं टर्म है वो 5वीं से 12 अधिक है। 7th टर्म एग्जिस्ट द 5th बाई 12, यानी 7वीं टर्म 5वीं टर्म से 12 अधिक है। तो देखिए विद्यार्थियों इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले थर्ड टर्म दी हुई थी, थर्ड टर्म को लिखा, थर्ड टर्म को हम a + 2d लिखते हैं इक्वल टू 16। फिर यहाँ पे 7वीं टर्म 5वीं टर्म से 12 अधिक थी, a 7 को a + 6d, इसको a + 4d + 12, a से a कैंसिल हो जाएगा, 6d में से 4d इधर जाके माइनस होगा बराबर 12, 2d बराबर 12। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई था विद्यार्थियों, डिवाइड किया तो आपका d का मान 6 आ जाता है। d का मान 6 आ जाता है, तो यहाँ पे विद्यार्थियों d इक्वल टू 6 है, वो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। 1 आपकी ये दी हुई थी a + 2d, d की जगह 6 रखेंगे, 6 दूनी 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे a + 12 बराबर 16 होगा, ये 12 इधर आके माइनस होगा विद्यार्थियों, a आ जाएगा। a आने के बाद a2 निकाला, a + d, a 4 था, d 6 10 आ जाएगा। a3 दिया हुआ है हमें 16, तो हम a4 निकालते हैं, a4 a + 3d,
A3 और D6 था, 6 3 18 और 4 22 आ जाएगा। तो ये 4 टर्म आ गई विद्यार्थियों। AP लिख दिया 4 16 4 10 16 22 सोन, ये आपकी AP आ जाती है। इसके बाद विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 17 में कहता है ये 20वीं टर्म निकालनी है इस AP के अंतिम से। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ ए AP। इस AP के एंड से 20th टर्म निकालनी है। तो क्या करेंगे हम, ये AP दी हुई है, इसका रेसिप्रोकल राइट कर देंगे। रेसिप्रोकल ऑफ AP 253। यहाँ देखिए 13 से पहले 8 5 यानी 5 5 घटा के लिख रहा है। तो यहाँ 253, इससे 5 घटाए 248 243 सोन, ये लिख दिया। फर्स्ट टर्म इसकी ये आ जाएगी। जब D निकालेंगे इसमें से ये घटाएंगे विद्यार्थियों तो माइनस का 5 आएगा। और यहाँ से हमने 20वीं टर्म निकाली A + 19D। A आपको ये दिया हुआ है, 19D आपको -5 दिया है। तो 253 माइनस का 95, इसमें से ये घटाया 158 आ जाएगा। तो यही होगा आपका 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ AP। तो ये लिखा हमने 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ AP 158, यानी 158 होगी इसकी लास्ट से 20वीं टर्म। इसके बाद देखिए विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 18 में ये क्या कहता है कि 4th और 8th टर्म का सम तो 24 दिया हुआ है और 6th और 10th टर्म का सम 44 दिया हुआ है। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ AP। AP की पहली 3 टर्म लिखनी है हमें। तो हमने लिखा 4th और 8th टर्म का सम 24, 6th और 10th टर्म का सम ये। इसको हम A + 3D और इसको A + 7D = ये लिख सकते हैं। A और A आपका 2A आ जाएगा, 3 और 7 10D = ये। 2 से इसको डिवाइड किया विद्यार्थियों, ये इक्वेशन आ जाएगी। फिर यहाँ पे हमने A6 को A + 5D A + 9D = ये, 1 और 1 2A आ जाएगा, 5D और 9D 14D आ जाएगा बराबर ये। 2 से डिवाइड किया, ये आ जाएगा। इक्वेशन 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया, 2 ऊपर 1 नीचे, निशान चेंज, ये कैंसिल। यहाँ से 2D ये 10 आ जाएगा। D का मान आ जाएगा विद्यार्थियों इस तरह से 5। D का मान इक्वेशन 1 में रखेंगे। 1 आपको ये दी हुई थी, जब यहाँ हम 5 रखेंगे तो 5 × 5 25 आ जाएगा। ये लिखा A + 25 = 12। ये इधर जाके माइनस होगा विद्यार्थियों, तो A का मान आ जाएगा -13। फिर हमने A2 निकाला A + D -13 + 5 ये आ जाएगा। फिर A3 निकाला A + 2D, तो ये आ जाएगा आपका 13 + 10 -3। तो यहाँ से ये 3 टर्म आ जाती है आपकी AP की, और 3 टर्म ही निकालनी थी विद्यार्थियों। इसके बाद प्रश्न संख्या 19 देखिए। इसके अंदर कहते हैं सुब्बाराव ने 1995 में काम शुरू किया, उसकी एनुअल सैलरी ये थी, इंक्रीमेंट मिला 200 रुपये सालाना ईच ईयर। इन विच ईयर यानी कौन से वर्ष उसकी सैलरी 7000 रुपये हो जाएगी। तो ये A रहेगा विद्यार्थियों, ये D रहेगा, ये nth रहेगा। और यहाँ से n का मान निकाल लेंगे, जो n का मान आएगा उतने साल बाद उसकी सैलरी 7000 हो जाएगी। तो ये लिखा A D और an का फॉर्मूला लगाया, A 5000 D 200 = ये इधर जाके घटाएंगे 2000, n-1 200 बराबर 2000, 200 से इसको डिवाइड किया विद्यार्थियों 10 आ जाएगा, n-1 बराबर 10, n बराबर 11 आ जाएगा। n बराबर 11 का मतलब होगा इन 11th ईयर डिड सुब्बाराव इनकम रीच 7000, यानी 11वें वर्ष सुब्बाराव की सैलरी है वो 7000 रुपये हो जाएगी। इसके बाद विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 20 में देखिए क्या कहता है। रामकली से वो 5 रुपीज़, रामकली वो 5 रुपये बचाती है वीकली, और सेविंग बाई ये यानी इतना इंक्रीज हो रही है उसकी सेविंग 1.75, और अनवे वीक बाद उसकी सेविंग वो हो जाती है 20.75। अन का मान निकालना है। तो ये विद्यार्थियों A रहेगा, ये D रहेगा, ये अनथ टर्म रहेगी, और A निकालेंगे। देखिए A D और an का फॉर्मूला लगाया = ये A रख दिया 5, n-1 D ये आपका बराबर ये 5 इधर जाके घटाएंगे तो ये 15.75 आ जाएगा विद्यार्थियों, और n-1 × 1.75 यहाँ दिया हुआ है, ये यहाँ मल्टीप्लाई है, इधर जाके डिवाइड किया, 2 के बाद पॉइंट इसमें और 2 के बाद पॉइंट इसमें, पॉइंट हटाएं तो इसका 100 नीचे आएगा, इसका 100 ऊपर, 100 से 100 कैंसिल, या पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, और इसको काटते हैं तो ये 9 पे घटेगा विद्यार्थियों। n-1 बराबर 9, n बराबर 9 + 1, n बराबर 10 आ जाएगा।
और इसी के साथ विद्यार्थियों हमारी एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट होती है, जो आप फिर नोटबुक में पूरा करेंगे। धन्यवाद।